जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन असल में संस्कृत भाषा का शब्द है। ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द जानु का अर्थ घुटना होता है, दूसरे शब्द शीर्ष का अर्थ सिर होता है, वहीं तीसरे शब्द आसन का अर्थ बैठने, लेटने या खड़े होने की मुद्रा स्थिति से है। जानु शीर्षासन को पहली बार 20वीं शताब्दी में नोटिस किया गया था। इसका उल्लेख सबसे पहले साल 1934 में लिखी गई योग गुरु कृष्णमाचार्य की पुस्तक योग मकरंद में मिलता है। बाद में उनके शिष्यों BKS अयंगर की 1966 में लिखी गई पुस्तक लाइट ऑन योगा और योग गुरु के पठाबी जॉइस की पुस्तक अष्टांग विन्यास योग में भी इस आसन का जिक्र किया गया है। इन दोनों ही पुस्तकों को आधुनिक योग विज्ञान की बाइबल कहा जाता है। जानु शीर्ष आसन को बिगनर लेवल या आसान आसन माना जाता है। इसे अष्टांग योग शैली में किया जाता है। इसे एक टांग से 30 से 60 सेकंड तक करने की सलाह दी जाती है। इसका दोहराव सिर्फ एक ही बार होता है। जानु शीर्षासन करने का तरीका। किसी भी आसन को करने का फ़ायदा तभी मिलता है जब उसे पूरे तरीके के साथ किया जाए। आसन को करने के लिए आपको इसका सही तरीका पता होना जरूरी है। जाने जानु शीर्षासन करने का सही तरीका। जानु शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले आप किसी शांतिपूर्ण और साफ सुथरी जगह पर एक योगा मैट या चादर बिछा लें। इस मैट पर दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को सीधा करें और ज़मीन पर रख दें। इस दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन को एकदम सीधा रखें। दोनों पैरों की उंगलियों पर खिंचाव महसूस करें। अपने दाएं पैर को मोड़कर इसके तलवे को बाएं पैर की जांघ के पास ज़मीन पर रखें। दाएं पैर की एड़ी आपके गुप्तांग से टच होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और सांस लेते हुए कमर से शरीर को मोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकाएं। बाएं पैर के पंजे को अपने हाथों की उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करें। सिर को बाएं पैर के घुटने पर रखने की कोशिश करें। इस दौरान आपके पैर को मुड़ने नहीं चाहिए। अब इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सांस लेते रहें। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। अब आपको इस आसन को बाएं पैर के साथ करना है, यानी अब बाएं पैर को दाएं पैर की जांघ पर इस आसन को करना है। इसे पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। जानु शीर्षासन करने के लाभ। यह मस्तिष्क को शांत करता है और हल्के अवसाद को समाप्त करता है। यह रीढ़, यकृत, प्लीहा, हैमस्ट्रिंग, कमर और कंधों को फैलाता है। गुर्दे और लीवर को उत्तेजित करता है। कमर और पैरों में दर्द कम करता है। पेट की चर्बी से छुटकारा पाने में मदद करता है। पाचन में सुधार करता है। रजोनिर्वृत्त की लक्षणों से राहत देता है। रिब हड्डियों को प्रभावित ढंग से मजबूत करता है। यह आसन रीढ़ को लचीला भी बनाता है।
आसन अनिद्रा उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सीय है। साइनसाइटिस को ठीक कर सकता है। जानुशीश आसन के दौरान सावधानियां। आपको निम्नलिखित समस्याएं हैं तो जानुशीश आसन का अभ्यास करने से बचें। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गंभीर बीमारी होने पर भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। डायरिया और अस्थमा की समस्या होने पर यह आसन ना करें। गर्दन में दर्द होने पर जानुशीश आसन नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जानुशीश आसन को योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। संतुलन बनाने पर आप खुद भी यह आसन कर सकते हैं। जानुशीश आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कंधे में दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर ना उठाएं। घुटने में दर्द या आर्थराइटिस होने पर दीवार के सहारे ही अभ्यास करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज ये आसन ना करें।